So Martin Zubimendi या Eze, who has been the best signing for the Arsenal this season, इसी के बारे पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर आप आर्सेनल को फॉलो कर रहे हो पिछले 2-3 सीजन से, तो कुछ चीजें तो हमें पता है कि हमें भाई एक स्ट्राइकर चाहिए था, तो हमने योकेरेस को साइन किया। हमें एक साका का बैकअप चाहिए था राइट पे, तो हमने मदुएके को साइन किया। हमें एक लेफ्ट विंगर चाहिए था, देन ओडेगार्ड को भी हमको एक बैकअप चाहिए था या कोई तो उसका रिप्लेसमेंट चाहिए था। सो उस मामले में एजे हैं जो लेफ्ट विंग पे भी खेल सकते हैं एंड देन एज एन अटैकिंग मिडफील्डर भी खेल सकते हैं। एंड इसी सीजन के स्टार्ट होने से पहले हमें पार्टे और जॉर्जिनियो भी छोड़ के चले गए, सो वी नीडेड अ बैकअप ऑप्शन फॉर दैट ऑल्सो। एक प्लेयर जो कि हमारे डिफेंस को शील्ड भी कर सके एंड मौका मिले तो आगे अटैक पे भी हमें हेल्प कर सके। तो हमें एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर भी चाहिए था, तो हमने जुबिमेंडी को साइन किया। सो अगर हम एजे की बात करें तो बेस्ट पार्ट है कि वो वर्सेटाइल हैं, कि वो लेफ्ट विंग पे भी खेल सकते हैं एंड एज एन अटैकिंग मिडफील्डर भी खेल सकते हैं। वो बॉल को कैरी कर सकते हैं, अगर हमें काउंटर अटैक का ऑप्शन मिला तो वो बॉल को अच्छे से फास्टली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड वो काफी अनप्रिडिक्टेबल है बिकॉज ही ऑपरेट्स इन हाफ स्पेसेस। बिकॉज वो हाफ स्पेसेस में ऑपरेट करते हैं तो वो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेके आते हैं कि वहां से वो अंदर आके पास करेंगे, शॉट लेंगे, या तो फिर विंगर्स को टेक ऑन करके विंग्स पे जाके क्रॉस करेंगे। तो ये काफी अनप्रिडिक्टेबिलिटी वो लाते हैं आर्सेनल टीम में, जो कि एक काफी थ्रेट हो जाता है एक डिफेंडर्स के लिए। एंड अगर मैं जुबिमेंडी की बात करूं तो आप सबको पता ही होगा कि जुबिमेंडी इज नोन फॉर हिज पोजिशनल प्ले, और वो टाइट स्पेसेस पे काफी अच्छा ऑपरेट करते हैं। एक बार जावी ने भी कहा था कि सर्जियो बिस्किट्स का परफेक्ट रिप्लेसमेंट होंगे मार्टिन जुबिमेंडी अगर वो बार्सिलोना पे आते हैं। तो अगर इतना बड़ा प्लेयर उनकी तारीफ कर रहा है तो नाउ वी नो कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड बिकॉज जुबिमेंडी टाइट स्पेसेस पे इतना अच्छे हैं, टेक्निकल एबिलिटी है उनका, इसलिए वो रिस्क टेकर हैं। बिकॉज पार्टे जो था, अगर उनको टाइट स्पेसेस पे बॉल मिलती थी तो या तो वो बॉल को शील्ड करेगा, वो टर्न करके पास नहीं करेगा। बट जुबिमेंडी बिकॉज ही इज सो गुड टेक्निकली, तो उनकी जो पासिंग एबिलिटी है इन टाइट स्पेसेस में, ये रिस्की पासेस लेने की काफी अच्छी है। उसकी वजह से हमारा जो फ्लो होता है ना गेम का, वो रुकता नहीं है। सो टेम्पो नहीं टूटता हमारा गेम का, बिकॉज अगर पार्टे या तो फिर वो पास कर नहीं पाएंगे, बॉल को शील्ड करेंगे, एंड अगर वो पासेस वो पिक करने की कोशिश भी करते हैं तो ही विल एंड अप गिविंग अप द बॉल। सो वो डिफेंसिवली एक थ्रेट हो जाता है हमारे लिए। एंड एक और जगह जहां जुबिमेंडी पार्टे से थोड़ा सा बेटर है, दैट इज हिज एबिलिटी टू विन एरियल डुएल्स। आई थिंक ये एक चीज है जो आर्टेटा बहुत ज्यादा इस पे एम्फसाइज करते हैं। एंड अगर स्टैट्स देखे जाएं जुबिमेंडी के एरियल्स डुएल्स विन करने के, तो काफी अच्छे रहे हैं इस सीजन पे। सो एजे एंड जुबिमेंडी दोनों ही अंडरस्टैंड करते हैं कि टेम्पो क्या है, क्योंकि दोनों ही काफी रिस्क टेकर्स हैं। रिस्क लेने से घबराते नहीं है, पास अवेलेबल है तो पास करेंगे, बॉल को आगे लेकर जाना है तो लेके जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट एजे इज कि उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉट लेने का तो वो शॉट लेते हैं, अनलाइक ओडेगार्ड एंड राइस जो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का आने का थोड़ा सा इंतजार करते हैं। बट विद एजे दैट इज नॉट द केस। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इफ ही सीज द गोल ही टेक्स द शॉट। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट जो हमें आर्सेनल में देखने को नहीं मिलती थी। एंड अगर एजे की बात करें तो आपने मैनचेस्टर सिटी वाले मैच में देखा होगा कि ही हैज दैट एबिलिटी कि अगर वो डीप है तो वो एक लॉन्ग बॉल, काफी अच्छे लॉन्ग पासेस भी डाल सकते हैं, जो मार्टिनेली को उन्होंने डाला था एंड मार्टिनेली ने स्कोर किया था। एंड टॉकिंग अबाउट लॉन्ग बॉल्स, तो हम जुबिमेंडी की बात करते हैं। तो अगर आपने मैच देखा होगा आर्सेनल का चैंपियंस लीग का अगेंस्ट ओलंपियाकोस, जहां ओडेगार्ड को फ्री रोल मिला हुआ था, तो आपने देखा होगा कि हाउ एफिशिएंट वाज जुबिमेंडी। सारा गेम वो चला रहे थे, टेम्पो को हमेशा अप रख रहे थे, एंड उनके जो स्विचेस थे लेफ्ट विंग राइट विंग, काफी तेजी से बॉल को स्विच कर रहे थे, जो हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते थे पिछले 1-2 सीजन में। स्पेशली अगर हम लो ब्लॉक या मिड ब्लॉक के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो एक हमें थोड़ा सा मुश्किल होता था। बट विद जुबिमेंडी दैट इज नॉट द केस। एंड अगर मैं डिफेंसिव वाइज बात करूं तो यहाँ भी जुबिमेंडी पार्टे से थोड़े डिफरेंट है। ये मान लो कि आखिरी के 10 मिनट बचे हैं मैच के और आर्सेनल 2-0 से लीड कर रही है, हमको लीड बचानी है। सो इन दैट केस व्हाट पार्टे वुड डू इज वो बिल्कुल पीछे सिट बैक कर जाते थे, बिल्कुल डिफेंडर्स के साथ आके डिफेंड करते थे। एंड बिकॉज इतना स्पेस अवेलेबल हो जाता था ओपोनेंट्स को, तो वहां पे वो पासेस भी पिक कर सकते थे, लॉन्ग शॉट्स भी ले सकते थे। बट दैट इज नॉट द केस विद जुबिमेंडी बिकॉज ही इज सो इंटेलिजेंट। सो वो क्या करते हैं कि बिल्कुल पीछे जाके सिट बैक नहीं करते, वो गेम को अच्छे से रीड करते हैं एंड वो स्पेसेस को ब्लॉक करते हैं। तो अपोनेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता पास पिक करने का या तो लॉन्ग शॉट्स लेने का, एंड वो हाफ स्पेसेस को भी काफी अच्छे से ब्लॉक करते हैं। एंड अगर कोई रनर है, लेट रनर आ रहा है बॉक्स पे, तो वो उसको भी ट्रैक करते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी डिफेंसिव शील्ड भी देते हैं। एंड अगर बात करी जाए कि इस समर का बेस्ट साइनिंग कौन था आर्सेनल के लिए, तो यार मेरे हिसाब से तो अभी तक ये दो नाम आते हैं। एंड दोनों का ही रोल काफी डिफरेंट है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। बट ऑफकोर्स अभी तक का तो ऐसे ही लगता है कि एजे और जुबिमेंडी दोनों ही काफी अच्छे साइनिंग है आर्सेनल के लिए।
बट आपको क्या लगता है, हु हैज बीन द बेस्ट साइनिंग फॉर अस इन दिस सीजन? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ।